हेलो गाइस, वेलकम टू 10 की पढ़ाई यूट्यूब चैनल। तो क्लास 10 का हमारा चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट चल रहा था और इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है कि सॉल्ट से या कॉमन सॉल्ट से केमिकल कैसे बनते हैं, मतलब कि फैमिली ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर 2 का जितना भी आपका पूछा जाता है पेपर में वो मोस्टली इसी से पूछा जाता है। फॉर्मूला पूछे जाते हैं, इक्वेशन पूछी जाती है, काम पूछा जाता है। तो ये वाला अगर आपने कंठस्थ कर लिया, मतलब कि पूरा अच्छी तरह समझ लिया, तो आपका ये चैप्टर नंबर 2 के पूरी तगड़ी कमांड हो जाएगी। मतलब कि आपके इसमें जितने भी नंबर का पूछा जाएगा इस साल उतने कंफर्म होंगे। और पहले के भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक या दो के क्वेश्चन मतलब आंसर। तो वो भी आपको पढ़ना चाहिए, जो मैंने बना दी है, जिसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। ठीक है, तो आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो सॉल्ट से कुछ बनता है तो वो बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि NaOH, जिसको हम डिटर्जेंट, सोप ये सब कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनता है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब कि नमकीन पानी से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, मतलब कि ब्राइन वाटर, नमकीन पानी को ब्राइन वाटर कहते हैं। इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। तो ये क्या बनाते हैं? NaOH बनाते हैं, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्की प्रोसेस। क्लोर एल्की प्रोसेस क्यों कहते हैं ये अभी हमें आगे पता लगेगा। केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, फॉर्मेशन होती है NaClH2O, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं NaOHCl2। अब देखो यहाँ पे NaOH है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था जो भी बेस पानी में डिसॉल्व हो सकता है उसको हम क्या कहते हैं? एल्कली। तो क्लोरीन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, क्लोर, और एल्कली यहां पे बन रहा है तो एल्कली, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, अब यूजेस क्या होते हैं H2O के, जो इसका बाय प्रोडक्ट है, इसको हम फ्यूल में यूज करते हैं, मार्गरीन में यूज करते हैं। Cl2 का वाटर ट्रीटमेंट, PVC, CFCS, HCl का क्लीनिंग स्टील, मेडिसिन। NaOH का क्या होता है? डिग्रीजिंग मेटल, सोप एंड पेपर मेकिंग। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम CaOCl2। ठीक है, इसका फॉर्मूला। और केमिकल रिएक्शन किस इस तरीके से, CaOH का होल स्क्वायर, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, मतलब कि CaOCl2 और H2O। अब इसका क्या काम होता है? ये ब्लीचिंग के काम में यूज आता है, क्योंकि इसका नाम ही ब्लीचिंग पाउडर। कॉटन और लिनेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वुड पल्प को क्या करता है? ये ब्लीच करता है ताकि इससे पेपर बन सके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टिंग की भी करते हैं, मतलब कि पानी को शुद्ध करने में भी इसका यूज होता है। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा, इसका नाम हमने हर बार सुना है, बहुत बार सुना है, खाया भी है। इसका नाम होता है, असली जो केमिकल नेम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। केमिकल रिएक्शन NaCl को जब हम पानी के साथ मिलाते हैं, CO2 मिलाते हैं और NH3 मिलाते हैं। ठीक है, NH3 मतलब अमोनिया मिलाते हैं, तो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट वाटर, CO2 अमोनिया, तब हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे? देखो, जब भी हम इसको खाने में डालते हैं तो वो हीट होता है, तो जो हमारा खाना होता है वो जो होता है प्लफी बन जाता है, मतलब कि फुला फुला हो जाता है, गुदगुदा सा हो जाता है। तो क्या होता है? NaHCO3 को जब हम हीट करते हैं ना, तो ये सोडियम कार्बोनेट में टूटता है, बहुत कम पानी भी रिलीज होता है और CO2 प्रोड्यूस होती है। CO2 ही है जो इसको प्लफी बना देती है, मतलब कि गुब्बारा जैसे अगर हम भटूरों में डालते हैं तो गोल बिल्कुल हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या बन जाते हैं? फ्लफी बन जाते हैं CO2 की वजह से। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग पाउडर बनता है अगर हम बेकिंग सोडा में कोई भी एडिबल एसिड मिला दें, जैसे कि नींबू में कौन सा सिट्रिक एसिड होता है, तो अगर हम बेकिंग सोडा में वो मिला देंगे तो हमारा बेकिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक है, अब इसका यूज क्या होता है? बेकिंग सोडा का यूज होता है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, जैसे अभी लिखा ही है यहाँ पे। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, मतलब कि एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उनमें भी इसका यूज होता है, और इसका एक और काम है एंटी एसिड के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे वॉशिंग सोडा की तरफ, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, मतलब केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम है, कार्बोनेट है, और डेका मतलब 10 हाइड्रोजन, हाइड्रोएट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल। केमिकल इक्वेशन होती है Na2CO3 प्लस में NH2O, और ये बाद में क्या होता है? प्लस की जगह डॉट आ जाती है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। तो इसकी सबसे इजी इक्वेशन है याद करने के लिए। अब इसका यूज क्या होता है? ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। बोरेक्स में इसका काम होता है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर करता है बोरेक्स को। डोमेस्टिक पर्पस के लिए ये क्लीनिंग एजेंट है,
वॉशिंग सोडा है तो क्लीनिंग एजेंट तो होगा ही, जैसे कि हार्पिक और जो हमारा फेनाइल सब होता है इसमें भी यूज होता है फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, मतलब ये टॉपिक नहीं, एक ये यूज जो है अगर आपके पेपर में आ जाता है कि कौन सी चीज है जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को निकाल देती है, तो आपको वॉशिंग सोडा लिख के आना है, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ, जिसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। इसका असली नाम जो होता है, केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पहले डेकाहाइड्रेट था, इसमें हेमी क्योंकि ये 1/2 होता है, ठीक है, हाफ होता है। केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। केमिकल रिएक्शन होती है CaSO4.2H2O। 2H2O जब हम इसे हीट करते हैं 373 केल्विन पे, तो क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O जो होता है वो हमारा रह जाता है और 1.5 जो होता है हमारा निकल जाता है, मतलब कि उड़नछू हो जाता है, तो हमारा CaSO4.12H2O ही बचता है, ठीक है। अब इसके यूज क्या होते हैं, फॉर मेकिंग टॉयज, मेकिंग फॉर डेकोरेशन आइटम्स, फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजिशन, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, ठीक है। अब हमारा ये जो है इंपॉर्टेंट हमारी रिएक्शन है, देखो CaSO4.12H2O को अगर हम 1.5H2O में मिला दे तो हमारा जिप्सम बन जाता है, जिससे हम कहते हैं CaSO4.2H2O, ठीक है। अब ये जो जिप्सम होता है ना, ये बहुत एक, मैं बताता हूँ क्या होता है जिप्सम। POP कैसे होती है, POP होती है व्हाइट सीमेंट, बहुत ही ज्यादा ड्राई, बहुत ज्यादा ड्राई, अगर इसमें आप उंगली भी डालोगे तो ये उड़ने लगते हैं ना, तो ये POP है। अगर POP में हम हल्का सा भी पानी मिला देते हैं, या आप सीमेंट का एग्जांपल ले लो, सीमेंट और व्हाइट सीमेंट दोनों इक्वल होते हैं, अगर हम सीमेंट में पानी डाल देते हैं वो कुछ देर बाद कितना हार्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, वैसे POP भी बहुत हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन भी आता है कि क्यों हमें हमेशा जो POP है उसको बिल्कुल ड्राई कंटेनर में रखना होता है, मतलब कि उसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं जाना चाहिए, मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसके साथ पानी मिल गया तो वो क्या बना दे, जिप्सम, और वो हमारे किसी काम का भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छी तरह समझ आएगा। फैमिली ऑफ सॉल्ट यहीं खत्म होता है। अगली वीडियो में लास्ट टॉपिक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है और इससे भी एग्जांपल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर एंड योर फैमिली, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना, ज्वाइन शूरवीर 2.0 बैच, और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ इसको दबा कर करना। तब बाय।